नमस्ते भाई लोगों, ये हमारा नया चैनल है। कृपया इसे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा लक्ष्य 50 लाइक का है। अगर 50 लाइक पूरे हो जाते हैं तो अगली वीडियो जल्दी अपलोड की जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि अपने भाई के इस तरह की बातों को सुन करके अपना लीडर बुलबुले बना करके रो रहा होता है कि तभी अपना ताइक्विंग इससे कहता है, तो अब आगे अपना ताइक्विंग इससे कहता है, बस मुझे कोई मिशन दे दो जिससे कि मैं यहां से जा सकूं। यह सुनने के बाद इसका बड़ा भाई और भी बुलबुले बहाते हुए कहता है, क्या ही तुम्हारे महान विचार है मेरे छोटे भाई, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। इसको इस तरह से नौटंकी करता हुआ देख करके अपना ताइक्विंग मन में सोचता है, अब ये इस तरह से रो क्यों रहा है। वैसे मैं ऐसा कुछ करके कुछ अच्छा फील तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे मेन बैटल के स्टार्ट होने से पहले लॉग आउट भी तो मारना है। पर तभी इसके अरमानों पे पानी फेरते हुए अपना बड़ा भाई इसे कहता है, लेकिन मुझे डर है कि मैं तुम्हें अभी ऐसा कोई मिशन नहीं दे सकता हूं। तो अपना ताइक्विंग शॉक्ड होते हुए और चिल्लाते हुए कहता है, पर क्यों नहीं। तो इस पर लीडर कहता है, मैं तुम्हारे इस तरह के उच्च विचारों की सराहना करता हूं, लेकिन तुम बस हमारे पीछे की सुरक्षा पर ध्यान दो। इस पर अपना ताइक्विंग कहता है, नहीं नहीं, मैं सच्ची में कुछ और भी बहुत ही बड़ा करना चाहता हूं। तो अपना लीडर कहता है, छोटे तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। फिर अपना ताइक्विंग कहता है, तो फिर आप मुझे कोई और मिशन दे दीजिए, या फिर मैं आगे जाके जांच करूं कि शायद वहां कोई दुश्मन घात लगा के बैठा हो। इसको इतना डिटरमाइन देख करके अपना लीडर इसको शांत करते हुए कहता है, छोटे भाई, तुम्हारे लिए पहले से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्यों में से एक को सौंपा गया है। अपना ताइक्विंग थोड़ा सा खुश होते हुए कहता है, वो क्या है। तो लीडर कहता है, तुमको सरवाइव करना है, चाहे आगे कुछ भी हो, जैसी भी परिस्थिति या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुमको सरवाइव करना है। भले ही हमारी मेन फैमिली विनाश के कगार पर आ जाए तो भी तुमको किसी ना किसी तरह से सरवाइव करना है, क्योंकि हमारी जड़ें जब तक जिंदा रहेंगी तब तक हम लोगों के पास एक ना एक उम्मीद रहेगी कि हम लोग एक ना एक दिन पेड़ की तरह से फिर से ग्रो हो जाएंगे। क्योंकि तुम और सैकम ब्रदर जब तक सरवाइव करते रहोगे तब तक मुझे यकीन है कि हम लोग एक ना एक दिन और भी बड़ी फैमिली बन के उभरेंगे। इसलिए छोटे, इस बात को याद रखना कि तुम्हारा यही मिशन है कि तुम्हें सरवाइव करना है। इतना बोल करके अब हमारा सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है, जहां की अपने ताइक्विंग का ग्रुप अपने आगे के सफर पर निकल गए होते हैं। अभी ये लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से इनसे कोई कहता है, हम लोग जिस रफ्तार से जा रहे हैं शायद से हम लोग कल तक डिंग सिंग में पहुंच जाएंगे। अपना ताइक्विंग चौंकते हुए पीछे की ओर मुड़ते हुए इससे पूछता है, अब तू कौन है बे। तो इस पर यह कहता है, मैं थर्ड गेट का प्रोटेक्टर क्वाक जून हूं, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने पहले भी अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस कराया था और हमने हाथ भी तो मिलाया था, क्या आपको याद नहीं है। इसकी ऐसी बात सुन करके अपना ताइक्विंग मन में सोचता है, तू सुअर कहीं का, तेरे को क्या लगता है कि तू ही बस एक है जिससे कि मैंने हाथ मिलाया था। मेरे फेम बढ़ने के चक्कर में मुझसे बहुत ही लोगों ने हाथ मिलाया, तो शायद तू भी उन्हीं में से कोई एक होगा। इतना सोचने के बाद इससे कहता है, मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरी मेमोरी थोड़ी सी कमजोर है, जिस वजह से मुझे इतनी फालतू सी चीजें याद नहीं रहती है। तो जून थोड़ा अजीब सी हंसी देते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, ऐसी चीजें होती रहती है, तो चलिए चलते हैं हम लोग। फिर थोड़ी देर चलने के बाद फिर से अपने ताइक्विंग से कहता है, अगर मैं आपसे ईमानदारी से कहूं तो मैं इस बात से डिसपॉइंटेड हूं कि हम लोगों को पीछे के एरिया को गार्ड करने के लिए लगाया गया है। इस पर अपना ताइक्विंग पूछता है, ऐसा क्यों है। तो ये जवाब देते हुए कहता है, वेल ऐसा इसलिए क्योंकि इस वजह से हम लोग कोई और महान काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं इस बात से भी उतना डिसपॉइंटेड नहीं हूं। मैं जिस बात से डिसपॉइंटेड हूं वो ये है कि हम लोग ग्रेट लॉर्ड ब्लेड ऑफ फ्लावर को एक्शन में आता हुआ नहीं देख पाएंगे। इस पर अपना ताइक्विंग मन में सोचता है, ब्लेड ऑफ फ्लावर। फिर से ये अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, हालांकि छोटे फैमिली के हेड और आप जैसे सम्मानित व्यक्ति इस लड़ाई में भाग ले रहे हैं, लेकिन तो भी ब्लेड ऑफ फ्लावर का एक्सिस्टेंस पूरे मेलन में जाना जाता है। इस पर अपना ताइक्विंग मन में सोचता है, हम लगता है कि ये सुअर साला हेड एल्डर के बारे में बात कर रहा है। क्या वो खड़ूस बुढ़ा इतना अमेजिंग है जैसा कि ये बकवास कर रहा है। तभी ये फिर से ग्रेट एल डर के गाथाओं को सुनाते हुए इससे कहता है, वो एक ऐसा हीरो है जो कि ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स के बीच लड़ी जा रही उस महान युद्ध के समय में पैदा हुआ था, और उसे एक सम्मानित योद्धा के रूप में जाना जाता था,
जो कि किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता था। इस पर अपना ताइक्विंग मन में सोचता है, वेल, उस खुसट बुढ़े को जब मैंने पिछली बार देखा था तो मुझे उसमें से एक बकवास सी फीलिंग आ रही थी, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि मैंने उसे पहली बार देखा था, इस वजह से ऐसा हुआ हो मेरे साथ। अगर वो इतना ही अमेजिंग है जैसा कि साला कह रहा है, तो हमारे लिए बढ़िया ही है कि वो इस युद्ध में हम लोगों के साथ है। तो हम लोग देखते हैं क्वक जून को, जो कि अभी भी ग्रेट एल्डर के बारे में ब्ला 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 सी चीजें बक 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 कर रहा होता है, और फिर अपने ताइक्विंग से कहता है, मैं जब भी कल होने वाले बैटल के बारे में सोच रहा हूं, मेरा दिल एक्साइटमेंट के कारण अंदर से धक धक हो रेला है। इस पर अपना ताइक्विंग सोचता है, कल वार होने वाला है, लेकिन ये किसी भी तरह से कहीं से भी चिंतित नहीं दिख रहा है। और फिर इससे पूछता है, मुझे लगता है कि तुम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो कि हम ही लोग जीतेंगे। इस पर यह कहता है, ऑफ कोर्स। और फिर अपनी बतीसी चमकाते हुए कहता है, मुझे पूरी तरह से यकीन है कि हम ही लोग जीतेंगे, क्योंकि हम लोग डेफिनेटली उन लोगों से स्ट्रांग है। इतना बोलने के बाद क्वक जून वहां से आगे की ओर बढ़ जाता है। उसके जाते ही हुक मुजीन आकर के अपने ताइक्विंग से पूछता है, अब ये सुअर का पिल्ला कौन है? तो इस पर अपना ताइक्विंग कहता है, वो बस एक ऐसा आदमी है जो कि हर चीजों को लेकर के कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव सोच रखता है। अब हमारा कहानी सुनाने वाला आकर के हम लोगों को बताता है कि ये लोग दूसरे मार्च की रात डिंगसू में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही जिन वुक्यंग ने सभी कमांडरों को एक मीटिंग के लिए इकट्ठा किया, और फिर उस मीटिंग में उन लोगों ने यह प्रेडिक्ट किया कि उनके दुश्मन, जिनका कि खाने का सामान घटते हुए जा रहा था, उसको पूरा करने के लिए वे लोग इन 4 मार्गों का उपयोग करके डिंगसिंग पहुंचेंगे। इस वजह से ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे लोग इन्हीं रास्तों में से किसी एक रास्ता का उपयोग करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी फैसला किया कि वे लोग अपने सैनिकों को उस स्थान पर रखेंगे जिसका कि नाम द एट स्प्रिंग जॉर्ज है। अब हमें स्थान के बारे में बताया जाता है कि यहाँ का प्रवेश बहुत ही पतला और एक जार के आकार का है, और इसके किनारे बहुत ही तेज है, जिसकी वजह से यहाँ पर घात लगाने के लिए एक अच्छी जगह है। और ये तो हम लोगों को मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है कि लोअर डिस्ट्रिक्ट सेट की वोल हुआ ने अपने 100 तीरंदाजों को वहां के तीखे चट्टानों में पहले से ही घात लगा करके बिठाया हुआ है। और साथ ही साथ सुबह सुबह ही ताइवान के जिन फैमिली के 300 योद्धा और फैक्शन से 150 सहायक योद्धा, यानी कि कुल मिलाजुला करके 450 योद्धाओं ने जॉर्ज के लिए अपना रास्ता बना लिया है। तो हम लोग देखते हैं ये सारी चीजें अपना ताइक्विंग उस चट्टान पर खड़े होकर के सोच रहा होता है, और फिर उदास होते हुए कहता है, ये जानते हुए भी कि मैं उन्हें आखिरी बार देख रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें एक प्रॉपर विदाई नहीं दे पाया। हम लोग देखते हैं इन सारी चीजों को सोचते सोचते सुबह भी हो जाती है। सुबह सुबह ये तीनों वहां पे आते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। वे यहां पे हैं? तो दूसरा कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि वे यहां पे पूरी रात थे? और फिर जाकर के अपने ताइक्विंग से कहते हैं, ग्रुप लीडर। पर तभी ये लोग कुछ देख करके चौंकते हुए चिल्ला देते हैं, आपके फैस के साथ क्या हुआ है? क्या आप पूरी रात नहीं सोए थे? वो मुझे डरा रहे हैं। हम लोग देखते हैं अपने ताइक्विंग को, जो कि पूरी रात सिर्फ अपने फेम को बढ़ते हुए देख रहा होता है, और अभी उसका फेम 497 पे आकर के रुक गया होता है, जिसकी वजह से ये कहता है, फाइनली अब मैं घर जा सकता हूं। ये सुनने के बाद युक मुजीन कहता है, वाह, वो तो खुद से ही बात कर रहा है, क्या वो पागल हो गया है? और फिर उस बुक और उस पिल को देखते हुए कहता है, ये क्या है? मैंने तो इस सामान को पहले कभी तुम्हारे पास नहीं देखा। तो अपना ताइक्विंग कहता है, ये एक मार्शल स्क्रॉल और स्पिरिचुअल पिल है, जिसमें कि जो मार्शल स्क्रॉल है वो एक ट्रांसजेंडर रिलम की मार्शल आर्ट है। रही बात इस पिल की, अगर तुम इसे कंज्यूम कर लेते हो तो तुम्हारी इंटरनल क्यूआई 30 साल से बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं सही से ही कहूं तो इसको लेने के बाद तुम हेल की आग में जलते हुए मरने का सामना भी कर सकते हो, और ऐसा तब होगा जब तुम इसे कंज्यूम करने के लिए प्रॉपर रेडी नहीं रहोगे तब। वैसे कुछ नहीं होगा। तो क्या तुम खाना चाहते हो? इस पर ये इसको चिढ़ाते हुए कहता है, ना मैं ऐसे ही ठीक हूं, तो तुम ही इस गोचू प्रसाद जैसी ट्रांसजेंडर रिलम की मार्शल आर्ट को सीखने का आनंद लो। और रही बात उस स्पिरिचुअल पिल की, तो तुम उसको अपने पिछवाड़े में भर लो। इतना बोलने के बाद मन में सोचता है, मैं ही गधा था जो इसके बारे में इससे पूछा। इस पर अपना ताइक्विंग इन लोगों को रोकते हुए कहता है, लेकिन मैं सीरियसली कह रहा हूं कि ये एक ट्रांसजेंडर रिलम का स्क्रॉल है, और अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, इसलिए तुम इसे ले जा सकते हो। तो युक मुजीन वहां से जाते हुए और इसकी बात को पलटते हुए कहता है, ऑफ कोर्स तुम स्लीपिंग ड्रैगन ऑफ सांगजी हो, तो तुम ही इस चीज को रखो। चलो मेरे भाई लोग, लगता है कि ग्रुप लीडर अपना पागल हो गया है,
जो कि ऐसी बहकीब की बातें कर रहा है। उनकी ऐसी बात सुन करके अपना ताइक्विंग थोड़ी देर सोचने के बाद मुस्कुराते हुए मन में सोचता है, नॉर्मली मैं इन लोगों की ऐसी बातों पर इन सुअर के पिल्लों को पीट सकता था, लेकिन फिर भी मुझे ये फीलिंग अच्छी लग रही है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं इन लोगों का ग्रुप लीडर जो हूं। अब मैं जब इसके बारे में सोचता हूं तो तब से बहुत सी चीजें बीत चुकी है, या यूं कहूं कि बहुत सी घटनाएं घटित हो चुकी है। और ऐसा तब से शुरुआत हुआ था जब से मैं क्रिम्सन फ्लावर के, तुम व्यूवर सालों तब जल रहे होगे, क्योंकि तुम लोग की तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है। सॉरी गाइस, मैं मजाक कर रहा हूं। आज घंटा मैं मजाक कर रहा हूं। घंटा तुम लोग की गर्लफ्रेंड है। अभी अपना ताइक्विंग ऐसी बात सोच ही रहा होता कि तभी पीछे से आते हुए कोई इससे कहता है, मुझे लगता है कि अब तक तो युद्ध शुरू हो चुका होगा। जैसे ये वर्ड ये सभी सुनते हैं, वैसे ये सारे के सारे चौंक जाते हैं। हम लोग देखते हैं ऐसा बोलने वाला और कोई नहीं क्वक जून ही होता है, जो कि इन लोगों से फिर से कहता है, लगता है कि अब हम लोगों को भी मूव करना शुरू कर देना चाहिए। तो इस पर इनों में से कोई कहता है, तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? इन लोगों को इस कपड़े में देख करके अपना ताइक्विंग मन में सोचता है, मुझे तो याद नहीं है कि ये लोग पहले इस कपड़े को पहने थे। तभी इन लोगों पे युक मुजीन चिल्लाते हुए कहता है, ओए थर्ड गेट के प्रोटेक्टर, मुझे लगता है कि तू कुछ मिस्टेक कर रहा है कि हम लोग का तो मिशन ये है कि हम लोग को यहां रुक करके थर्ड यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करना है। पर अपना ताइक्विंग थोड़ा परेशान होते हुए मन में सोच रहा होता है कि क्या थर्ड गेट के प्रोटेक्टर को कोई रॉन्ग मिशन मिला है? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मुझे इतनी बुरी फीलिंग क्यों आ रही है? तो युक मुजीन की ऐसी बात सुन करके क्वक जून कहता है, अच्छा ऐसी बात है। वेल, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम लोगों से कुछ डिफरेंट मिशन मिला है। तो अब अपना ताइक्विंग अपने लंबे वाले भाले को पकड़ करके इन तीनों को आगे आते हुए इन लोगों से कहता है, ऐसा कैसे? तो अब ये दोनों एक दूसरे की निगाहों निगाहों में घूरते हैं, जिसके बाद क्वक जून अपने ताइक्विंग को अपने लंबे वाले भाले को टाइटली पकड़ता हुआ देख करके हंसते हुए कहता है, तुम्हारी सेंसेस काफी शार्प है, तो इसलिए मेरे पास अब कोई और चॉइस ही नहीं। तो लगता है मुझे तुम्हें यह बताना पड़ेगा कि उस व्यक्ति ने मुझसे यहां पे करने के लिए क्या कहा है। इतना बोलने के बाद अपने सभी साथियों को ऑर्डर देते हुए कहता है, इन सभी को खत्म कर दो और मेन फोर्स में फिर से जाकर के रिग्रुप हो जाओ। तो जैसे इसकी ये बात सभी सुनते हैं, वैसे ही अपने ताइक्विंग का ग्रुप भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर इन लोगों को ऐसा कुछ करता हुआ देख करके युक मुजीन चिल्लाते हुए और गाली देते हुए इन लोगों से कहता है, तुम कुत्ते के पिल्लो, तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मैन फैमिली को धोखा देने की? लगता है कि तुम लोग को मरने की जल्दी है। तो इस पर क्वक जून कहता है, धोखा और मरना? लगता है कि वो मैं नहीं हूं, वो बल्कि तुम हो जिसको कि कुछ गलतफहमी हुई है, क्योंकि मैंने तो किसी को धोखा नहीं दिया है और ना ही मैं यहां पे मारा जाऊंगा। कम से कम तुम जैसे टिटियों के हाथों तो बिल्कुल नहीं। तो ये सुनकर के युक मुजीन भड़कते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है, पर इसको अपना ताइक्विंग रोकते हुए कहता है, पीछे ही रुको। तो युक मुजीन अपने ताइक्विंग से फुसफुसाते हुए कहता है, ग्रुप लीडर आप इन लोगों को इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? वे लोग तो थर्ड गेट के बस प्रोटेक्टर हैं, जो कि सेकंड गेट के वीकलिंग से ज्यादा और कुछ नहीं है। तो इसलिए हम लोग को बस उनके पिछवाड़े पर दो चार लात बजाने की जरूरत है। तो अपना ताइक्विंग इसको फिर से रोकते हुए कहता है, नहीं। और फिर मन में सोचता है, वे सभी कोई व्हीकल इंक्स वीकलिंग्स नहीं है, बल्कि वे सभी फर्स्ट रेट के वॉरियर हैं। शिट, ये मेरे से क्या हो गया? मैं इन लोगों के साथ 4 दिन से था, फिर भी मैं इन लोगों के बारे में नहीं जान सका, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान सिर्फ लॉग आउट पर था। अभी अपना ताइक्विंग जैसे ही ये सोचता है, वैसे इसके पास डिंग डिंग करके नोटिफिकेशन आता है, जिसमें कि लिखा होता है कि जो लोग इन सभी चीजों के लिए लंबे समय से योजना बना रहे थे, आखिरकार उन्होंने अपना मूव चलना स्टार्ट कर दिया है। तो इसलिए तुम्हारा यह कर्तव्य है कि उनके द्वारा सबसे पहले भेजे गए इन लोगों को तुमको एक कुत्ते की मौत मारना है। और अगर ऐसा तुम कर लेते हो तो इसके रिवॉर्ड के रूप में एक्सपी के साथ साथ तुम्हें फेम भी दिया जाएगा। और अगर तुम ऐसा करने में नाकामयाब रहे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, ये अभी अपना क्वेस्ट पढ़ ही रहा होता कि तभी ये सभी इस पर हमला कर देते हैं, जिसको कि अपना ताइक्विंग बड़ी ही मुश्किल से रोकता है। तो इसको इस हालत में देख करके क्वक जून हंसते हुए कहता है, मुझे ये देखना है कि आखिरकार तुम कब तक हमारे अटैक का सामना कर पाओगे। पर अपना ताइक्विंग तो ठहरा ताइक्विंग। तो अब इनको हम लोग का अपना ताइक्विंग इजीली डॉज करता हुआ अपने भाले को कभी इनके पेट में तो कभी इनके पिछवाड़े में घुसेड़ रहा होता है, और साथ ही साथ अपने इन्वेंटरी में से और भी अदर वेपन को निकाल करके इनके सर में तो कहीं और घुसेड़े जा रहा होता है।
तो इसको इतना इजीली अपने बंदे को ठिकाने लगाता हुआ देख करके क्वक जून, जो कि कुछ समय पहले तक काफी खुश था, वो अब टेंशन में आते हुए और गुस्से में मन में सोचता है, मैंने ऐसा कुछ तो नहीं सोचा था, लेकिन आखिरकार वो इतनी सारी वेपन्स को निकाल कहां से रहा है। अब तो ये मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है कि यहां पे चल क्या रहा है, क्योंकि हमें पहले ये लगा था कि ये गधे हम लोग के लिए प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। अभी ये इतना सोच ही रहा होता कि तभी अपना ताइक्विंग एक फाइनल ब्लो मारता है, जिसकी वजह से वे सभी टुकड़ों में बिखर जाते हैं। तो उस फाइनल ब्लो के प्रेशर को महसूस करने के बाद क्वक जून मन में सोचता है, अब तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि हमारा इंफॉर्मेशन उसके बारे में पूरी तरह से गलत था, क्योंकि वो कोई लकी ब्रेट नहीं है, बल्कि वो एक ट्रांसजेंडर रिलम का मार्शल मास्टर है। तो हम लोग देखते हैं अपने ताइक्विंग को, जो कि अपने वन स्ट्राइक स्किल को यूज करने के बाद कहता है, फ्यू, मेरा ये स्किल कितना बढ़िया है। तो तुम लोग देख ही सकते हो इसके इस स्किल के यूज करने की वजह से इन सभी का क्या हालत हुआ होता है। तो इन सभी के ऐसे हालत देख करके ये पीछे की ओर मुड़ते हुए कांपती हुई आवाज में मन में सोचता है, मुझे जल्दी करने की जरूरत है ताकि मैं यहां से भाग सकूं। तो इसको वहां से पीछे की ओर मुड़ता हुआ देख करके अपना ताइक्विंग इससे कहता है, ओ एक कुत्ते के पिल्ले, तूने अगर गलती से भी एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तू समझ कि तू खत्म है। तो अगर तू कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता है तो सिंपली मेरे क्वेश्चन का आंसर दे, ताकि तू बाद में कुत्ते की मौत ना मर के एक आराम सी मौत मर सके। इतना बोल करके इसके पैर में अपने भाले को घुसेड़ते हुए इससे कहता है, मैंने तुझसे क्या कहा था कि तू यहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा, और तू है कि यहां से एक कदम आग ए बढ़ाना तो दूर यहां से भागने की कोशिश कर रहा है। तो इस पर क्वक जून कहता है, तुम कुछ भी कहो, लेकिन वो मुझे यहां से भागने की कोशिश करने से नहीं रोक सकता है। और तुमने क्या कहा, एक पेनलेस डेथ? लेकिन तुम तो इतना कहने के बावजूद भी मुझे इंजर्ड पे इंजर्ड किए जा रहे हो। तो अपना ताइक्विंग फिर से अपने भाले को निकालते हुए और इसको दिखाते हुए कहता है, लगता है कि मुझे इस भाले को तब तक तुम में घुसेड़ना होगा जब तक कि तुम मर नहीं जाते। तो इस पर यह कहता है, अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूं तो मेरे लिए यही निश्चित रूप से सही रहेगा कि मैं एक पेनलेस डेथ मरूं। तो उसकी ऐसी बकवास सुन करके अपना ताइक्विंग इसके और करीब आते हुए इससे कहता है, मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूं, तुम सुअर के पिल्लो आखिर हो कौन? और थर्ड गेट के रियल प्रोटेक्टर कहां है? क्या तुम सब माउंट हैंक्सवॉर्थ सेक्ट से हो? यह सुनने के बाद क्वक जून अपने मुंह से किसी प्रकार का ब्लैक लिक्विड को अपने ताइक्विंग की ओर थूक देता है, जिसको कि डॉज करने के बाद अपना ताइक्विंग गुस्से में इसको दे घूंसे पे घूंसा इसकी धुलाई कर देता है, जिसकी वजह से क्वक जून का दिमाग ठिकाने आ जाता है और घबराते हुए कहता है, प्रोटेक्टर ऑफ थर्ड गेट? हाँ, ये सही है, मैं थर्ड गेट का प्रोटेक्टर हूं। तो ये सुनने के बाद युक मुजीन कहता है, ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि प्रोटेक्टर ऑफ थर्ड गेट पहले एक सेक्ट हुआ करता था, जो कि 30 साल पहले ही नष्ट हो चुका है, जिसकी वजह से वे सभी अब केवल एक ग्रुप की ही तरह है, जो कि अनऑर्थोडॉक्स को मार्शल वॉरियर बनाने का कार्य करते हैं। लेकिन वे सभी कोई इस तरह के नहीं हैं, जो कि इन लोगों के जैसी कुछ हरकतें करेंगे। तभी ये अपने ताइक्विंग से कहता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि इन कमीनों ने हमारे प्रोटेक्टर ऑफ थर्ड गेट के लोगों को मार डाला हो और यहां पर उनकी जगह लेकर के आ गए हों। तो ये सुनने के बाद क्वक जून हंसते हुए कहता है, उनकी जगह लेना? क्या तुम लोग अभी भी नहीं समझे कि यहां पे क्या चल रहा है? प्रोटेक्टर ऑफ थर्ड गेट केवल उस आदमी को सर्व करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए बनाया गया है, क्योंकि उस आदमी का एक बहुत ही बड़ा प्लान है, जिसको कि पूरा करने के लिए वो 30 सालों से तैयारी कर रहा है। तो ये सुनने के बाद अपना ताइक्विंग मन में सोचता है, 30 साल? हाँ, ऐसा तो सिर्फ एक ही मात्र पर्सन है जो कि सांझी प्रोविंस में 30 से अधिक वर्षों तक इस तरह की योजना बना सकता है, और ऐसा करने वाला सिर्फ एक ही हो सकता है, वो हेड एल्डर। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे आखिरकार उसका पर्पस क्या है? क्योंकि वो वही था जिसने कि उन बच्चों के डेथ का कारण जिन वुकियंग को ठहराया था, लेकिन साथ ही साथ उसने फैमिली में चल रही गंदी पॉलिटिक्स को भी तो शांत किया था। अगर अब मैं ध्यान से सोचूं तो उसी ने तैवान के पूरे जिन फैमिली को इकट्ठा किया था ताकि आने वाली बैटल की तैयारी की जा सके। लेकिन वेट, ये नहीं हो सकता। और फिर इतना सोचने के बाद युक मुजीन से पूछता है, युक मुजीन, फैक्शन से रिक्रूट किए गए लोगों में से इस बैटल में हमारे साथ कितने लोग शामिल हुए हैं? तो इस पर युक मुजीन कहता है, अगर मैं इंपीरियल गार्ड और थर्ड गेट के प्रोटेक्टर को मिलाकर के कहूं तो लगभग 100 वॉरियर्स शामिल हुए हैं। तो ये सुनने के बाद फिर से अपना ताइक्विंग इससे पूछता है, तो हेड एल्डर के वॉरियर्स के बारे में क्या? वे लोग कितने होंगे? तो इस पर यह बताता है,
अगर हेड एल्डर के पॉलिटिकल फैक्शन के वॉरियर को भी इसमें मिला दिया जाए तो पूरी फोर्स के लगभग आधा होंगे। तो जैसे इसके बारे में ये बताता है वैसे ही सभी के सभी चौंक जाते हैं। तो अब अपना ताइक्विंग मन में सोचता है, लगता है कि उस खुसट बुढ़े को इसी दिन का इंतजार था ताकि वो जिन वुक्यंग का हेल्प करके उसी के द्वारा सभी फैमिली के लोगों को इकट्ठा कर सके। लगता है कि वो इसी युद्ध में सब कुछ हासिल कर लेगा जिस वजह से उसने ऐसा किया। हमारी मेन फैमिली के सभी लोग काफी बड़ी संकट में फंस चुके हैं। इतना सोचने के बाद इन लोगों को ऑर्डर देते हुए कहता है, जल्द से जल्द सभी लोग तैयार हो जाओ क्योंकि हम लोग तुरंत यहां से निकलने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं क्वक जून को, जिसके की कान से खून आ रहा होता है और वो फिर भी इन लोगों से कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि मैं, तुम और तैवान की पूरी जिन फैमिली और साथ ही साथ माउंट हैंक्स वॉरसेक्ट पहले ही हमारा ग्रेट प्लान शुरू हो चुका है। तो इसलिए आज से सांझी प्रोविंस नए युग के साथ एक नए मास्टर का स्वागत करेगा। हा, इतना बोलते बोलते टपक जाता है। तो इसको इस तरह से टपकता हुआ देख करके युक मुजीन कहता है, लगता है कि इसने अपनी लाइफ को खुद ही खत्म कर लिया। जैसे ही ये टपकता है वैसे अपने ताइक्विंग का सिस्टम कई सारे डिंग डिंग करके नोटिफिकेशन देता है जिसमें कि लिखा होता है कि आपने लेवल 40 के क्वक जून के साथ साथ उसके साथ आए सभी लोगों को एलिमिनेट कर दिया है, जिसकी वजह से आपका ये क्वेस्ट कंप्लीट होता है। आपके इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने की वजह से आपको रिवॉर्ड के रूप में आपका एक लेवल अप किया जाता है और साथ ही साथ आपके फेम को भी बढ़ाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं इसका फेम 500 हो गया होता है, जिसको कि देखते हुए अपना ताइक्विंग मन में सोचता है, हाँ फाइनली अब मैं अपने घर जा सकता हूं। पर अपना ताइक्विंग लॉग आउट ना मारते हुए अपने भाई के बारे में सोचते हुए अपने भाले को उठाते हुए मन में सोचता है, आई एम सॉरी, क्योंकि मॉम और बहन आप लोगों को थोड़ी देर और इंतजार करना होगा क्योंकि यहां पे अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे करना जरूरी है। इतना बोल करके फॉर्म में आ ही रहा होता कि तभी सिस्टम इसके फॉर्म में पानी फेरते हुए इससे कहता है, अबे जाना गोचू प्रसाद, तेरे पास 3 ही सेकंड है लॉग आउट करने के लिए। 3, 2, 1। तो अपना ताइक्विंग चिल्लाते हुए कहता है, सिस्टम धोखा देता है तू साले। तो अब हम लोग देखते हैं अपने ताइक्विंग को, जो कि ये चिल्लाते चिल्लाते वहां पे बेहोश हो गया होता है। तो इसको